हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बिल्कुल रामबाण। आज का टॉपिक हमारा बिल्कुल रामबाण है, जिसका नाम है ओम का नियम, यानी कि ओम सा ला। ठीक है, ओम का नियम जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत 110% बिल्कुल ठीक है। और इसका परीक्षा में आना बिल्कुल तय ही है। ठीक, बहुत के लिए बहुत ही ज़्यादा, जितना हम कहते हैं उतना कम ही है। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट है। क्या है ओम का नियम? ठीक है, एक ओम जो होते हैं वो आदमी होंगे। ठीक है, और उन्होंने एक नियम दिया होगा, यानी कि ला दिया होगा। ठीक है, इसीलिए कहते हैं ओम का नियम, यानी कि ओम ने ही दिया होगा। ठीक है, तो चलिए क्या होते हैं वो देखते हैं। यानी कि जब भौतिक अवस्था समान हो, यानी कि किसी चालक तार की, यानी कि इसमें लिखेंगे जब किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं क्या हो, अपरिवर्तित रहे, यानी कि बदले ना। सीधा कहते हैं बदले ना, अवस्थाएं बदले ना। तो इसे यहाँ लिखेंगे चालक तार में प्रवाहित यानी कि चालक तार में बहने वाली, यानी प्रवाहित धारा उनके तथा, यानी कि प्रवाहित धारा, यानी कि किसी चालक तार में, यानी कि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं ना बदलें। भौतिक अवस्थाएं मतलब जैसे कि क्षेत्रफल, वो भी ना बदलें, कि तार का जो क्षेत्रफल जितना होता है, जितनी चकलाई होती है क्षेत्रफल, ठीक है, तो वो भी ना बदले, यानी कि एरिया ना बदले। और उसके तापमान पर भी कोई वृद्धि ना हो, यानी कि कोई भी परिवर्तन ना हो। ठीक है, क्षेत्रफल ना बदले, तापमान ना बदले, ठीक है, और उसमें कोई भी परिवर्तन ना हो। तो चालक तार में जो प्रवाहित धारा, यानी कि धारा जो प्रवाहित होती है, अभी हम चित्र के माध्यम से समझाएंगे तो आराम से समझ जाना। प्रवाहित धारा चालक तार, ठीक है, चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है। अब समझना, ठीक है, कि जब किसी चालक तार की, यानी कि कोई भी चालक तार हो, चालक का मतलब हो जिसमें धारा बह सके। ठीक है, जैसे मान लो यह एक चालक तार है। ठीक है, यह एक चालक तार है। ठीक है, इसमें की भौतिक अवस्थाएं ना बदलें, यानी कि अपरिवर्तित है, यानी कि ये भौतिक अवस्थाएं मतलब जो इसका क्षेत्रफल ये वाला होता है, ये और ये जैसा है तैसा ही रहना चाहिए। ठीक, इसका क्षेत्रफल ना बदले। और इसमें कितना ताप लग रहा है, यानी कि भाई विद्युत धारा होगी तभी तो ताप इसमें बढ़ेगा। ठीक है, तो इसमें ताप ना बदले, ना ही क्षेत्रफल में अपरिवर्तन हो। ठीक है, कोई भी क्षेत्रफल में परिवर्तन ना, और ना ही लंबाई में वृद्धि हो, यानी कि लंबाई में ज़्यादा ना कम हो और ना ही ज़्यादा हो, बिल्कुल समान हो, यानी कि कांस्टेंट हो। ना क्षेत्रफल बदले और ना ही ताप बदले और ना ही इसकी लंबाई बदले। ठीक है, तब इसमें जो धारा प्रवाहित होती है, यानी कि इस चालक तार में जो धारा प्रवाहित होती है, उस धारा का मान इन दोनों, यानी कि इस तार के दोनों सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है। ठीक है, इसमें इसी में जैसा लिखा है कि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था ना बदले, यानी कि अपरिवर्तित है, तो चालक तार में प्रवाहित धारा चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती, यानी कि होती है। ठीक है, यही इसमें हमने डायग्राम में समझाया, यानी कि किसी चालक तार में प्रवाहित धारा जो होती है उसी चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर जो होता है उसी के समानुपाती होती है। ठीक है, अब आपको समझ में आराम से आ गया होगा। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे कैसे। माना चालक तार में धारा आई बहती है और चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर कितना है, b। ठीक है, चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर कितना है, हम शॉर्टकट में b लिखेंगे। विभवांतर कितना है, b है। ठीक है, b है। तो क्या होगा, ओम के नियम के अनुसार क्या होगा कि जितनी धारा बहेगी, यानी कि धारा जितनी बहेगी, यहाँ हम हिंदी में लिखेंगे, देखिए धारा जितनी बहेगी, ठीक है,
वह और जितनी धारा बहेगी उतना ही कितना होगा विभवांतर, यानी कि बी उतना ही होगा। ठीक है, जितनी धारा बहेगी उतना ही विभवांतर बहेगा। और जो ये चिन्ह लगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपाती का चिन्ह होगा। समानुपाती का मतलब जितनी धारा बहेगी उतना ही विभवांतर बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि इसी में लिखा है धारा प्रोपोर्शनल विभवांतर, यानी कि धारा के समानुपाती होगा विभवांतर। ठीक है, धारा को बढ़ाते जाओ विभवांतर भी आराम से बढ़ जाएगा। ठीक है, इसीलिए जब धारा आई हो, ठीक है, और धारा आई हो तो प्रोपोर्शनल में चिन्ह विभवांतर को बी से रिप्रेजेंट करें तो बी लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, विभवांतर बी, यानी कि जितनी धारा हम बहाएंगे, यानी कि जितनी धारा हम प्रवेश करेंगे तार में और उतना ही विभवांतर हमें बढ़ेगा। ठीक है, बढ़ता हुआ मिलेगा। ठीक है, यानी कि यह जब हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे, ठीक है, जब हम किसका चिन्ह हटाएंगे, प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, एक आर नियतांक लगाएंगे। कैसे लिखेंगे, जैसे मान लो आई है, ठीक है, जब हम इसका चिन्ह लगाएंगे तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे, बराबर के बाद हम आर लिखेंगे। ठीक है, आर और आगे हम लगाएंगे, ठीक है, आई लगा देंगे। ठीक है, सॉरी बी लगा देंगे। ठीक है, बी लगा देंगे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। यदि हम इस बी को इधर लाएं, इस बी को इधर लाएं तो क्या होगा, बी बराबर आर आई हो जाएगा, जो कि आपका यही सूत्र ओम का नियम है। ठीक है, तो यही आज जहाँ आर क्या होता है, नियतांक, नियतांक यही होगा। ठीक है, यदि इतना आपने लिख लिया तो समझ लीजिए 3 नंबर आपके पक्के, कोई भी काट नहीं सकता। ठीक है, तो यही होगा। ठीक है, यदि हम आई को नीचे लाएं, ठीक है, यदि हम आई को नीचे लाएं एक और सूत्र बनेगा। यदि हम आई को नीचे लाएंगे यानी कि बी अपान आई हो जाएगा, तो बराबर में क्या होगा आर, यानी कि आर इस तरीके का बन जाएगा। एक यह सूत्र हो गया। ठीक है, तो ये इतना सूत्र याद कर लीजिए। ठीक है, याद करने की जरूरत केवल यही आप लगा दीजिए। ठीक है, यही बिल्कुल यहाँ तक का है। यहाँ तक आपको 3 नंबर, ये 3 नंबर में आता है तो इतना ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, यदि 5 या 7 नंबर में आ जाए तो इसका सत्यापन भी करना पड़ेगा। अब हम आपके आगे सत्यापन भी बताएंगे। इतना का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब हम आपको इसमें क्या करेंगे, सत्यापन, यानी कि पिछले हमने बताया था ओम का नियम क्या होता है, बी बराबर आई आर होता है, जहाँ आर क्या था, कैश, यानी कि आर तो जो था नियतांक एक था। ठीक है, और सत्यापन के लिए क्या कहते हैं, सत्यापन के लिए एक हम परिपथ बनाते हैं और ये ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, कैसे, इधर हम ग्राफ बताएंगे और इधर परिपथ बताएंगे। देखिए पहले परिपथ हम बताते हैं। ठीक है, सत्यापन के लिए ओम आप क्या लिखेंगे, ओम के सत्यापन के लिए हम बैटरी, यानी कि बैटरी इस तरीके की है, बैटरी होगी। ठीक है, इसे बैटरी ये होगी। ठीक है, ये बैटरी होगी और ये प्रतिरोध होगा। ठीक है, और आमीटर होगा, सॉरी वोल्ट मीटर होगा, वोल्ट मीटर यहाँ होगा, बी वोल्ट मीटर होगा, और ये धारा नियंत्रक होता, धारा को कंट्रोल करने वाला। ठीक है, अब ये कुंजी के लगा देंगे, के। ठीक है, कुंजी लगाएंगे और ये लगाएंगे प्रतिरोध, प्रतिरोध ए भी हो गई। इतनी चीज़ें हम लगाएंगे। ठीक है, इतनी चीज़ें लगाने के बाद एक रह गया आमीटर। भाई धारा किससे नापोगे, तो आमीटर लगाना जरूरी है, तो धारा नापने के लिए आमीटर ठीक है रहेगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हम लगाएं, देखें परिपथ बनाएं। जैसे मान लो ये बैटरी है, ठीक है, और ये धारा नियंत्रक, अब ये कुंजी यहाँ पर लगेगी। ठीक है, अब ये आमीटर लगेगा, अब ये प्रतिरोध लगेगा। अब ये इसके ऊपर यहाँ पर थोड़ा लंबा कर दें तो आपको आराम से समझ में आएगा। ये प्रतिरोध है। ठीक है, इसका प्लस माइनस, ये इसका प्लस माइनस, प्लस माइनस। ठीक है, और यहाँ के ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर हम ये क्या लगाएंगे, वोल्ट मीटर, यानी कि बी को लगा दी। यहाँ पर क्या है, आमीटर, यानी कि ए को लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम वोल्ट मीटर यानी कि बी को लगाएंगे। ठीक है, ये कुंजी लगा दी हमने। ठीक है, अब ये परिपथ पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है,
अब इसमें धारा कैसी बहेगी, अब देखो सबसे पहले हम बताने क्या है। ये बैटरी यहाँ पर लगी है, कुंजी ये लगी है, आमीटर ये लगा है, प्रतिरोध ये है और वोल्ट मीटर ये है, और धारा नियंत्रक यानी कि धारा को कंट्रोल करने वाले, नियंत्रित करने वाला ये है। ठीक है, अब ये इसमें क्या लिखेंगे, ओम के लिए, ओम के नियम के लिए सत्यापन के लिए। ठीक है, ओम का नियम जो होता है उसके सत्यापन के लिए बैटरी को कुंजी, आमीटर, वोल्ट मीटर, प्रतिरोध तथा धारा नियंत्रक को श्रेणी क्रम में व समांतर क्रम में जोड़ते हैं, यानी कि वोल्ट मीटर को छोड़कर बाकी सब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्योंकि ये होता है, वोल्ट मीटर हमेशा समांतर क्रम में जुड़ा जाता है। ठीक है, श्रेणी क्रम समांतर क्रम हमने पिछले वीडियो में बताया था, आप जाकर देख लीजिए। ठीक है, विद्युत धारा वाले चैप्टर में शायद वही होगा। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, परिपथ में हमने बैटरी को लगाया और आमीटर को, प्रतिरोध और वोल्ट मीटर को लगाया है। ठीक है, साथ में एक धारा नियंत्रक भी रखा है। ठीक है, वोल्ट मीटर को हम समांतर क्रम में लगाते हैं। ठीक है, बाकी सभी चिन्हों को हम श्रेणी क्रम में लगाते हैं। जब परिपथ में धारा तब प्रवाहित होगी जब हम कुंजी के को लगाएंगे, यानी कि के को कुंजी हमने बंद कर दी। ठीक है, जब के को कुंजी हमने बंद कर दी जब हमारे परिपथ में धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, धारा प्रवाहित जितनी होगी उतना ही बी, यानी कि यहाँ से हम नोट करते रहेंगे और हमारा धारा नियंत्रक से धारा क्या होती, कंट्रोल होती रहती है, यानी कि नियंत्रित इसमें होती रहती है। ठीक है, जितनी हम धारा बढ़ाएंगे, ठीक है, वोल्ट मीटर में हम नोट कर लेंगे विभवांतर को। ठीक, और आमीटर को हम धारा में नाप लेंगे। इसमें क्या होगा, जितनी हम धारा यानी कि आई बढ़ाएंगे उतना क्या बढ़ेगा, वोल्ट मीटर यानी कि बी बढ़ जाएगा। जितनी हम धारा बढ़ाएंगे यानी कि बढ़ाएंगे उतना ही वोल्ट मीटर बढ़ेगा। ठीक है, ये इसका परिपथ का नियम हो गया। ठीक है, परिपथ इस तरीके के परिपथ बना लेंगे, जो हमने बताया वही लिख लीजिए, बस हो गया सत्यापन। बस इसी के बारे में आपको लिखना है। क्या लिखेगा, एक परिपथ में हमने बैटरी, कुंजी, आमीटर, प्रतिरोध और धारा नियंत्रक को श्रेणी क्रम में लगाया तथा वोल्ट मीटर को प्रतिरोध के ऊपर समांतर क्रम में लगाया। कुंजी के को लगाते समय यानी कि कुंजी के को लगाया तथा परिपथ में धारा प्रवाहित हो गई। ठीक, धारा को हम आमीटर से कैलकुलेट यानी कि गणना कर सकते हैं। ठीक, गणना हम कि जितनी हमने धारा बढ़ाई और फिर हमने वोल्ट मीटर में देखा कि उतना ही वोल्ट यानी कि हमने विभवांतर भी बढ़ गया, यानी कि धारा जितनी बढ़ी उतना ही विभवांतर बढ़ गया। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, फिर हम ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, ग्राफ इस तरीके का होगा। ग्राफ आपने मैथ पढ़ी होगी, तो इसमें हम आई को क्या माने, आई बराबर आई को हम माने बाई एच, क्या बाई एच मान लें। ठीक है, और बी को हम मान लें एक्स एच। ठीक है, आई को हम बाई एच यानी कि बाई जो होता है ये यहाँ पर हो जाए और एक्स यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो नहीं यानी कि बाई यानी कि आई जो होता है ये यहाँ से यहाँ तक आई ही होगा। ठीक है, और ये एक्स यानी कि बी जो होता है ये यहाँ से यहाँ तक होगा। ठीक है, दिख रहा होगा। ठीक है, दिख नहीं रहा तो सुना तो रहा होगा। ठीक है, तो बी यहाँ पर लगेगा। तो हमें जितना हम आई बढ़ाएंगे उतना ही बी बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि जितना हम आई बढ़ाते हैं, जितना इसमें हमने दिखाया आई बढ़ाते जाएंगे और विभवांतर यानी कि विभवांतर उतना ही भी बढ़ता जाएगा और हमें ग्राफ में सीधे एक लाइन इस तरीके के मिल जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो हमने इतना बढ़ाया आई तो विभवांतर भी इतना बढ़ेगा। ठीक है, फिर हमने आई बढ़ाया। ठीक है, फिर हमने विभवांतर उतना ही बढ़ गया। ठीक है, फिर हमने आई बढ़ाई, विभवांतर उतना ही बढ़ गया। फिर हमने आई बढ़ा दी, विभवांतर उतना ही बढ़ गया। तो इस तरीके की हमें सीधी लाइन मिली। ठीक है, जिससे यह साबित होता है कि आई बढ़ाने पर यानी कि धारा बढ़ाने पर विभवांतर उतना ही बढ़ जाता है। ठीक है, तो यही ग्राफ की विधि है। ठीक है, इसमें लिखेंगे क्या कि हमने आई को बाई एच माना तथा बी को एक्स एच माना। ठीक है, तो आई की वैल्यू यानी कि आई जितना हम धारा बढ़ाएंगे तो बी यानी कि विभवांतर उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, जब ये दोनों साथ साथ बढ़ेंगे तो हमें एक सीधी लाइन मिलेगी, जिससे यह सिद्ध होता है कि आई बढ़ाने पर बी अपने आप बढ़ जाता है। ठीक है, तो आई बढ़ाने पर क्या होगा, आई बढ़ाने पर क्या होगा भाई, बी अपने आप बढ़ जाएगा। तो यही होगा सत्यापन। सत्यापन के लिए यदि आप इतना सब कुछ लिख देते हो तो समझ में आएगा जरूर। ठीक है, और 7 नंबर से कम नहीं आएगा। ठीक है,
जो हमने पीछे बताया था ओम का नियम का यहाँ तक बताया था, ठीक है, यहाँ तक बताया तो वो 3 नंबर के लिए आराम से है, ठीक है। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन दबा लीजिए, ठीक है। और उन बच्चों के पास शेयर करिए जो कोचिंग नहीं कर सकते, ठीक है, ताकि हम घर बैठे उन्हें शिक्षा दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।